क्या आपने कभी सोचा है कि 1 रुपए में क्या आता है? चाय नहीं, पानी नहीं, लेकिन बिहार में 1 रुपए में मिल गई 1000 एकड़ जमीन। ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है और नाम है अडानी पावर लिमिटेड। आज हम बात करेंगे एक विवादित विषय की, अडानी ग्रुप को बिहार में जमीनी सौदे के बारे में। हाल ही में राजनीति में यह मुद्दा गर्मा गया है, विशेषकर भागलपुर के पिरपेती इलाके में। बिहार के भागलपुर पिरपेती में 1020.60 एकड़ जमीन अडानी पावर लिमिटेड को 1 रुपए प्रति वर्ष के टोकन किराए पर दे दी गई। यह जमीन 33 साल की लीज पर दी गई है। माना यह भी जा रहा है कि अगर ये जमीन पर प्लांट बनता है तो लाखों पेड़ों की बलि चढ़ा दी जाएगी। कांग्रेस तो यह भी दावा कर रही है कि किसानों से जमीन अधिग्रहण में दबाव डाला गया, हस्ताक्षर जबरदस्ती करवाए गए। पर सोशल मीडिया पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2400 मेगावाट का उत्पादन राज्य में बिजली उत्पादन में क्रांति लाएगा और राज्य में रोजगार को बढ़ावा देगा। अडानी ने प्लांट को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि यह प्लांट राज्य के लिए अच्छा साबित होगा। वही लीज या पेमेंट को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि अडानी पर पहले से भी ऐसे आरोप लग चुके हैं, जहां असम की जमीन को लेकर विवाद गरमाया था, मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। अडानी समूह ने उन खबरों को खारिज कर दिया था जिनमें कहा गया था कि असम सरकार ने राज्य में सीमेंट संयंत्र के लिए जमीन आवंटित की थी। उन्होंने खबरों को निराधार, झूठा और भ्रामक बताया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के पहले ऐसे प्रोजेक्ट लाना सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। विपक्ष दल आरोप लगा रहे हैं कि जब चुनाव हुए तो पहले पावर प्लांट का प्रोजेक्ट में धारावी गौतम अडानी को दे दिया गया। इसी तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव से पहले गौतम अडानी को प्रोजेक्ट दिए गए और अब बिहार में भी वही किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि जब भाजपा को लगता है कि वह चुनाव हार जाएगी तो पहले गौतम अडानी को सौगात दी जाती है। पवन खेड़ा तो यह भी दावा कर रहे हैं कि बिहार की जमीन पर बिहार के पैसे से बना हुआ संयंत्र, बिहार के कोयले से बनी हुई बिजली बिहार के लोगों को ही 6.75 रुपए प्रति मिनट में बेची जाएगी। उनका कहना था यह लूट के बाद डबल लूट है। कांग्रेस ने कहा नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के लिए बिहार को कुछ इसी तरह से लूट रही है और यही सब करके बिहार को बीमारू राज्य बना दिया है। बिहार से सरकार जमीन छीन रही है, कोयला ले रही है, पेड़ काट रही है और उन्हीं लोगों को 6.75 रुपए में बिजली बेच रही है। आखिर ये कहाँ का न्याय है? पवन खेड़ा के इन आरोपों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बीच कांग्रेस ने जमीन, जंगल और किसानों के मुद्दे को केंद्र सरकार पर हमला करने का बड़ा हथियार बना लिया है। अब देखना होगा कि सरकार और बीजेपी इन आरोपों का क्या जवाब देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।